1 to 5 का स्कोर होता है, 3 से कम फेल। हाँ भाई, गुड न्यूज आ गई। तो यू कैन नॉट वर्क व्हेन यू आर ऑन प्लेसमेंट्स, क्योंकि वो पेशेंट सेफ्टी का एक बहुत बड़ा हैजर्ड है। क्या करोगे ना, जब 1 महीना कमा ही नहीं रहे, फ्री में जा रहे हो। ये बता, वो फोटो खींच रही थी लड़की तेरी पीछे से, वो उधर खड़ी है। हाँ, वो रही। बाय केंजो देख ही नहीं रहा। बाय, मैं तो घूमी जा रहा हूँ तेरे को छोड़ के। भाई घर में वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ब्रेड। आंटी आ गई थी, ऐसे घूर रही थी। हाँ, ब्रेड है, 2-3 पीस पड़े हो, एक्सपायर हो गए, तो नई ब्रेड लेनी है। और क्या लेना है। तो हम लोग आ गए एलडी। यहाँ से देखो बढ़िया व्यू आता है भाई सिटी का, मेलबर्न सिटी का। एलडी आ गए, अभी यहाँ से उठा लेंगे ब्रियोश वाली ब्रेड, देखते हैं कैसी होगी। इसकी डेट भी बहुत लंबी है। मिल्क ब्रेड। और क्या लेना है, हाँ, डिश वॉशिंग लिक्विड याद आ गया मेरे को। ये देखो भाई, 99 सेंट्स के लगा हुआ है एक, तो 2 उठा लेते हैं। ले लिया भाई। और ना अभी बच्चों के लिए भाई गुड न्यूज़ आई है, ठीक है। थोड़ा भी आराम से फ्री होके बताते हैं उन लोगों के लिए जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं या फिर ऑलरेडी है। तो हाँ, मजा आने वाला। आप लोगों को सुन के कहोगे वाह तुषार भाई, आपने तो हमारे $24,000 बचा लिए। बात है 24,000 की हो, लाख की हो, बाल मेरे खराब ही रहेंगे। हाँ भाई, गुड न्यूज आ गई। हाँ, अभी बताते घर चल के। नाइस जॉर्डन था भाई। डिश वॉशर में सारे गंदे बर्तन लगा के ये डाल दो, एक टिक्की, मस्त रहता है सारा काम, अपने आप धो देगा। और क्या हो गया, ये भी डाल देते हैं थोड़े से और आगे बर्तन, ये भी जाएगा। इसको तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ। बर्तन धोने का तो काम आसान है भाई, कोई टेंशन नहीं। अपना लगा के रात को ओवरनाइट छोड़ दो, 1-2 घंटे लगते हैं धुलने में, और बिजली के बिल में भी ज्यादा फर्क नहीं आता, छुटपुट ही फर्क आता है। हाँ, खेलूं तेरे साथ? ये ऐसा कुत्ता है, बोलता है खेलो और खुद देगा नहीं, छीनेगा। ले, अब क्या करूं? अच्छा, फिर से। अच्छा भाई ये मत किया अगर तू खुद का तो अपना सही करता है। इधर लाना, मेरे पास लेके ना। तो भाई फाइनली अभी घर आ गए थे, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। तो क्या न्यूज आई है वानी? तो ये न्यूज आई है कि अब से नर्सिंग प्लेसमेंट्स पेड हैं। तो पहले क्या था? पहले अनपेड थी। तो अभी तक तुम लोगों को 800 घंटे करने होते थे, जो कि अनपेड होते थे। और भाई मतलब फुल टाइम काम है, और ये भी नहीं है कि 8 घंटे की शिफ्ट, जैसे 7 to 3:30, तो वो आधा घंटे का ब्रेक भी नहीं काउंट होता था तुम्हारे क्लिनिकल आवर्स में। एनी हाउ, तो तुम्हें 800 घंटे पेड नहीं होते थे, फ्री में जाना पड़ता था। जब वो बोले वो शिफ्ट है, आफ्टरनून, लेट, अर्ली, जो भी है, सब कुछ ऐसे पेड नहीं हो तुम। और उसके बाद अब जो राइट्स हैं कि स्टूडेंट्स आर ओनली अलाउड टू वर्क अंटिल 24 आवर्स, भाई तो इसके बाद तो तुम ग्रेंट कुछ भी नहीं निकाल सकते। अगर तुम नर्सिंग पढ़ रहे हो तो भाई खर्चा ही कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। और तुम उस टाइम पे काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि नर्सिंग प्लेसमेंट वाले तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स मांगते हैं बिफोर योर प्लेसमेंट स्टार्ट। और अगर तुम काम कर रहे हो तो तुमको एक्सपेल कर देते हैं उस प्लेसमेंट से। तो यू कैन नॉट वर्क व्हेन यू आर ऑन प्लेसमेंट्स, क्योंकि वो पेशेंट सेफ्टी का एक बहुत बड़ा हैजर्ड है कि अगर तुम आधी नींद में हो, तुम्हारी नींद सही नहीं है, तो यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, और तुम लर्न नहीं कर पाओगे। एनी हाउ, तो अब ये न्यूज आई है कि ANMF है। तो मैं आपको बता दूं, वो ऑस्ट्रेलियन एंड नर्सिंग मिडवाइफरी की एक बहुत बड़ी ब्रांच, मतलब ब्रांच क्या, वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो नर्सेज और ये सारी मिडवाइफ्स होती है। मिडवाइफ लोगों को नहीं पता, तो वो होती हैं जो बच्चे पैदा करवाती हैं, मतलब डिलीवरी बॉय। हाँ, कि जो नहीं, मजाक नहीं कर रहा, बट जो डिलीवरी करवाते हैं, वो मजाक नहीं कर रहा। तो हम भी मिडवाइफ है फिर कि जो लोग जो नर्सेज होती हैं वो है, मतलब कि जो नर्सेज डिलीवरी रूम में होती हैं और डॉक्टर्स के साथ काम करती हैं जब डिलीवरी हो रही होती है। दे टेक केयर फॉर द, क्या कहते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट मदर्स, ये सब चीजों का ही उनका वो रहता है। वो प्रॉपर प्रेगनेंसी की नर्सिंग होती है। वो ढोई पे थप्पड़ मारती है जो, और वो अकेले नहीं होती, वो तुम्हें नर्सिंग के साथ करनी होती है। दैट्स अबाउट 4 years, और उनके प्लेसमेंट आवर्स होते हैं 1600। तो तुम सोचो, मेरे तो सिर्फ 800 है, 1600 मतलब $50,000-60,000 फ्री में काम। हाँ, तो फ्री में बहुत बड़ा बेनिफिट है ये, कि अभी तुम लोगों को लग रहा होगा बस $320 मिलेंगे वीकली। भाई जब कुछ भी नहीं आता उससे 320 आ रहे हैं। ये भी बढ़ी जाएगा, अभी तो शुरू हुआ है, देखो। और तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये अभी नहीं शुरू होएगा, ये नेक्स्ट ईयर जुलाई से शुरू होगा। और उसके बाद मतलब जो भी तुम्हारी प्लेसमेंट है, तो तुम्हारी 4 हफ्ते की है, तो उन 4 हफ्तों में तुम्हें हर वीक में $320 आएंगे, टैक्स फ्री, हर चीज बढ़िया होती है वो। और ये बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरी बात ये है कि
क्या कि मैं बता हाँ, कि जैसे जो हम लोग हैं 3rd ईयर, अब तो खत्म हो गया हमारा, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा अभी, क्या पता कुछ निकाल दे हमारे लिए भी, बट कुछ ऐसे मिलता नहीं है इतना, ठीक है। तो हमने तो अभी तक फ्री में काम किया है, तो अगर आप टोटल मल्टीप्लाई भी करो 30 टाइम्स 800 आवर्स, अगर एवरेज पे यहाँ पे $30 से है ना, मतलब बिगाड़ से बिगाड़, तो कितने हो गए? $25,000 विदाउट एनी अलाउंसेस, कुछ भी। तो ये तो तुम सोचो, फीस भी भर रहे हो, फिर $25,000 का काम भी फ्री में कर रहे हो, और पूरे महीने का रेंट जो गया वो कहाँ से कमाओगे फिर? हाँ, तो ना तुम खाना, मतलब क्या करोगे ना, जब 1 महीना कमाई नहीं रहे, फ्री में जा रहे हो, और प्लेसमेंट इजी नहीं होती वहाँ पे, तुमसे इतने क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट ईयर की इजी होती है, तुम बिगनर हो, 2nd 3rd में आते हो ना, तो ऐसी तैसी करके रखते हैं कि ये बताओ ये क्यों हो रहा है इस पेशेंट को, अच्छा अब तुम एक एडमिट करो पेशेंट जो ऑपरेशन से आ रहा है, उसको एडमिशन करो वार्ड में, मतलब बहुत स्ट्रेसफुल भी होती है, बट उस टाइम पे सेम टाइम पे तुम्हें बहुत लर्निंग भी मिलती है उससे, कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है अपनी स्किल्स में, सीखते हो, हाँ भी अच्छा ब्लड्स लेने सीख लिया, ये सब चीजें होती है। तो ये नहीं है कि बस प्लेसमेंट पे जाओ और काम कर लो, वो इतना वो होता है ना टायरिंग प्लेसमेंट पे जाना, कि ऑलवेज तुम्हें ऐसे रहना है कि भाई अपनी बड़ी नर्स जो भी तुम्हारी होती है, जो वो कह रही है वो करना है, आगे पीछे उसके घूमना पड़ता है, क्योंकि वही तुम्हारा वो फॉर्म साइन करेगी और तुम्हें मार्क्स देगी, और 1 to 5 का स्कोर होता है, 3 से कम फेल, 3 भी तुम्हें बहुत बोलते हो उसमें कि 3 क्यों आए, तुम्हारे 5 में से 5 आने चाहिए, 4 आने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि भाई लोगों को $320 बीच नहीं मिलेंगे, और पेड हो गए फाइनली अनपेड प्लेसमेंट्स, और ये सिर्फ नर्सेस के लिए नहीं है, ये टीचिंग स्टूडेंट्स के लिए भी है। मुझे पता नहीं उनके आर्ट्स कितने होते हैं, बट उन लोगों की भी अब से प्लेसमेंट्स जुलाई नेक्स्ट ईयर से पेड होंगी। देन और कौन सी हैं जो डॉक्टर्स वाली होती हैं और मिडवाइफ, ये सारी मतलब पेड हैं, और प्लेसमेंट होती है इंटर्नशिप, तो हाँ क्लिनिकल प्लेसमेंट, तो वो हॉस्पिटल में होती है, और बहुत लोगों की तो दूर दूर भी आती है रीजनल एरियाज में, जैसे यहाँ पे जीलोंग या शेपर्टन। हाँ तो भाई ये देख लो, पर इसके टाइम पे नहीं हुआ, इसकी जैसी डिग्री खत्म होने वाली है अभी, उसके बाद से शुरू नहीं, होएगा मेरे को ये। पता था ये होएगा, क्योंकि अभी जब मैं लास्ट प्लेसमेंट पे गई थी वहाँ पे भाई सब इतना दुखी हो रखे थे कि इन्फ्लेशन है, यहाँ पे कमा के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, ये सोच रहे हैं लोग बिना कमाए और काम पे जाके अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, और फिर नर्सिंग की पढ़ाई भाई असाइनमेंट्स इतनी होती हैं, कैसे करेगा ना कोई, मुश्किल है, तो आसान थोड़ी है। नर्सेस चाहिए, आई थिंक 2030 तक था या कुछ था कि 80,000 नर्सेस चाहिए, और ये सोचो कि चलो 80,000 कर भी ले, जो रिटायर हो रही हैं वो भी तो जा रही हैं, तो नंबर तो बढ़ता रह रहा है, और नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, ऑलरेडी डबल कैपेसिटी हो रही है, तो बहुत चाहिए नर्सेस, तो मतलब बहुत बढ़िया चीज है। और जो पीआर है ना, उनके लिए तो भाई नर्सिंग कोर्स ही फ्री है, अब प्लेसमेंट्स भी पेड है, तो भाई उनके लिए तो गोल्डन चांस है नर्सिंग करने का, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है उनके लिए भी अभी गोल्डन चांस है, अभी आ जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में नर्सिंग में भी पीआर टफ कर देंगे ये, क्योंकि बहुत इन्फ्लक्स आ रहा है भाई बच्चों का, मतलब जो देखो नर्सिंग में आ रहा है, और उन्हें भी पता है कि इंटरनेशनल अभी तो आ रहे हैं नर्सिंग में, पर वो उसके बाद पीआर लेके नर्सिंग फील्ड में काम ही नहीं करते, जो कि उनके स्टैट्स और स्टडीज बता रही हैं कि आधे छोड़ देते हैं, तो वो क्या पता कि पीआर टफ करते, बाद में ये बोले कि नहीं तुम्हें पहले 2 साल काम करना पड़ेगा एज अ नर्स, जो कि एज केयर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री है कि वो इजीली तो कुछ भी नहीं देता, ये चीज लिखवा के रखो कि अभी अगर उसने पैसे दे दिए हैं प्लेसमेंट पे, तो वो कुछ ना कुछ आगे कर सकता है, तो आ जाओ अपना भाई नर्सिंग में जिसे भी आना है, और आगे पढ़ो और एज केयर में ही काम करो, ताकि तुम्हारे पीआर में भी इजी होगी, हाँ भी तुम हेल्थ केयर में ही काम कर रहे हो, तो उन्हें समझ आती है, जो लोग एज केयर में करते हैं ऐसे करते हैं, उन लोगों की पीआर इजीली आ जाती है फटाफट से, उन्हें पता है भाई ये तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम माइग्रेशन एजेंट नहीं है, बट जो करंट स्टेटस चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वानी हरसेल्फ अ 3rd ईयर बैचलर स्टूडेंट, तो हाँ ये हाँ, भाई, तो ये मैं कोई एक मिनट में पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये कोई एजेंट या इमिग्रेशन एडवाइस नहीं है, दिस इज नॉट एन एडवाइस फॉर स्टूडेंट वीजा फॉर इमिग्रेशन पर्पसेस, इट्स जस्ट माय ओन एक्सपीरियंस एंड माय ओन ओपिनियंस अबाउट ये जरूरी है नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ तक मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है 3 साल में, और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री देखते हुए आप सबको ही पता है कि वो इजीली कुछ नहीं देता, नर्सिंग में भी पीआर है, इसलिए थी क्योंकि 800 घंटे अनपेड थे, और बहुत कुछ स्ट्रेसफुल होता है, तो अब अगर पेड कर दिए हैं तो वो कुछ ना कुछ भी बिगाड़ेगा जरूर। चल मेरा हाथ दर्द हो गया, अब ठीक है, अब ठीक है, इसे फोन पकड़े तो भाई ये थी तड़कती भड़कती सी खबर, मजा आ गया भाई, आज सारे इतने खुश है ना कि हम तो इंटरनेशनल है, अब तो हमारा तो हो गया, हमको क्या ही है ना, फ्री का कोर्स $40,000 साल के देके नर्सिंग भी पढ़ो, फिर अनपेड भी काम करो, हमारे लिए तो कुछ नहीं है, बट ऑब्वियसली भाई नेक्स्ट लोगों के लिए जो आने वाले हैं, जो मतलब करेंगे, उनके लिए तो कितनी अच्छी न्यूज है ये, मतलब सब पागल हो गए हैं, और हमारा जो हमारा बैच है ना, वो सब ऐसे बोलता है कि भाई हमको तो पेड भी नहीं है वो नर्सिंग प्लेसमेंट, और हम फ्री में भी नहीं कर सकते, और जो पीआर है वो भी फ्री में नहीं कर रहे, उनकी भी $15,000 पूरे नर्सिंग कोर्स की फीस होती है, हमारी 40 पर ईयर होती है, तो टोटल 1,20,000, तो उनको उसमें ही इतना दुख हो रहा है
कि हमारी फीस गई है और उनकी नहीं गई, तो उनको भी बेनिफिट्स मिले हैं एक से कि जो उनको 15,000 बाद में लोन रीपे करना होता है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट इनकी फीस अभी भरती है और ये लोग थोड़े थोड़े सैलरी में से देते हैं, तो उनको उसमें भी अभी बेनिफिट मिला है कि शायद कम पैसे पे करने हैं या चल कुछ वो नहीं, अब इंटरेस्ट स्माइल नहीं है। करते थंबनेल के लिए। क्या है हटना तो वही, हाँ ये थी तड़कती भड़कती और अब थोड़ी देर और वे एक मिनट, और क्या कहते हैं, अभी तो मेरी रील पोस्ट हो गया है, पर अभी जाके देखो, लाइक करो, शेयर करो भाई, हाँ, रील वरना वाली। तभी तो मैं कंटेंट बनाऊंगी नर्सिंग। तो वही अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, शाम को फिर ऊबर करने जाएंगे। हाँ, थैंक्स वानी फॉर द लवली इन्फॉर्मेशन, दैट्स टू मच इन्फॉर्मेशन। आई थॉट 1-2 मिनट में बता देगी, तो 8 मिनट ले गई ब्लॉग के। ठीक है भाई, कोई बात नहीं।